पहला प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते। संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जनमत संग्रह से। अगला सवाल है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो इसका आंसर है सन 1962 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो इसका आंसर है 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। ठीक है, 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला सवाल है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। तो इसका आंसर है USA के द्वारा। ठीक है, USA के द्वारा हमने अपने संविधान के मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। ठीक है, अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है, मतलब कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक राष्ट्रपति की जो पद है वह खाली रह सकती है, इसके बाद उसे आना ही पड़ता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो यह है कौन सा अनुच्छेद, 370वां। ठीक है, 370वां अनुच्छेद जो है वह जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका आंसर है 6 वर्ष का। ठीक है, जो राज्यसभा होता है सदस्य उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। जो भारत में पहली रेलगाड़ी आई थी उससे कितनी दूरी तय की गई थी। तो इसका आंसर है 34 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है। तो इसका आंसर है प्रेस को। ठीक है, फोर्थ स्टेट जो पद है वह प्रेस को संदर्भित करता है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, अगला सवाल है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है। तो इसका आंसर है भूकंप की प्रबलता को रिचर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, रिचर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। तो वह बनी है तलोच्चन द्वारा। ठीक है, जो भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा है ना वो है तलोच्चन द्वारा बनाई गई है, यह बनी है, पहले से प्राकृतिक है, बनी है। अगला सवाल है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है डॉक्टर V कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे, डॉक्टर V कुरियन को। ठीक है, अगला सवाल है, रणथंभौर चीता शरणस्थल कहाँ पर है। रणथंभौर चीता शरणस्थल कहाँ पर है। तो वह है राजस्थान में। ठीक है, रणथंभौर जो चीता शरणस्थल है वह है राजस्थान में। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका आंसर है बिहार। बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है भारत में। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है।
तो इसका आंसर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। ठीक है, जो तिब्बत में कैलाश पर्वत है उससे वहाँ के पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो सीमा है वह अत्यधिक सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे का सबसे लंबा रेलवे जोन है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2। ठीक है, K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका आंसर है मेघालय में। मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।